हेलो चैम्पियन, कैसे हो सब। होप सब अच्छा होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज है डे 8 ऑफ ए रेशनल नंबर। अभी तक हमने 7 क्लास अटेंड कर लिए, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा। तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमने एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर पढ़ा, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर पढ़ा, तो आज क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर का। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ ए बाय बी इंटू सी बाय डी। ये दोनों का दोनों रेशनल नंबर है, ए बाय बी भी रेशनल नंबर है और सी बाय डी भी रेशनल नंबर है। तो अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। डेट इज ए इंटू सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इजी वे में। चलिए अब कुछ 5-6 एग्जांपल देखते हैं, जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ 2/3 इंटू -5/8। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से, तो 5 2 ज़ा 10 और 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। अच्छा, यहाँ अब ध्यान देना, ये वाला है प्लस, ये वाला है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता था, माइनस। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, 12/16 इंटू 32/18 इंटू 36/4। ठीक है, इसका हमको निकालना है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ध्यान से देखो आप, तो क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला को ऊपर से, इसको इसको इसको। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 12 इंटू 32 इंटू 36 अपॉन 3 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 4। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अरे ये क्या आ गया, डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह का आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को, तो उतना बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, सबको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हम देखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, ये 3 है, क्या डिज़ाइन आ गया इसमें पता नहीं। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान रखना कि सब ऊपर में मल्टीप्लाई में है, नीचे में भी मल्टीप्लाई में है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अपन नीचे ऊपर काट देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे डिवीज़न में, तो ऐसे करते हैं। ये है 16 2 ज़ा 32, ये 18 सॉरी 18 2 ज़ा 36। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, देखो कट रहा है, 2 2 कट गया। अब इधर क्या हो जाए, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8। हमारा आंसर कितना आ गया है, 8। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए क्या देखते हैं, -15/4 इंटू 8/30। क्या हो रहा है ये, 8/30, सॉरी क्या हो रहा पता नहीं। एक मिनट, एक चलिए, क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 15/3 इंटू 18/7 -7 लिख देते हैं, इंटू 8/16। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो क्या हो सकता है, 8 2 जा 16, 2 से कट गया।
ये भी माइनस का 8 है, और ये क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो ऊपर क्या बचा 7 इंटू 5, यानी कि 5 इंटू 7। ठीक है, अच्छा अब साइन देखते क्या होगा, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो दो माइनस, तो दो माइनस हो जाएगा क्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी कि 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35/36, सिंपल। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लंबा सा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें सारा कंसेप्ट आ जाएगा। लिखा हुआ क्वेश्चन 2/3 इंटू -4/7 इंटू -5/8 इंटू -3/6 इंटू -6/12 इंटू -14/3। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सबको काट लेते हैं जो जो कर रहा। 7 2 ज़ा 14, ये चले गया, 6 2 ज़ा 12, ये चले गया, 3 से 3 कट गया। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा ये 2 3 ज़ा 6, ये कट गया, 4 2 ज़ा 8, ये कट गया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ -5। अच्छा याद रखना, कटने से इस वाले टर्म क्या बचा है, -1 इंटू ये क्या बचा है, -5 इंटू यहाँ भी कट गया है तो, लेकिन -1 है, यहाँ भी कट गया है तो क्या है, -1 बच गया है, इंटू यहाँ भी कट गया है तो क्या बचा है, -1 बच गया, अपॉन। ठीक है, नीचे में क्या बचा है, 3 इंटू 2, ओनली 3 इंटू 2 बचा है। अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 115, ठीक है, अपॉन 3 2 ज़ा 6। अब साइन का बारी आता है। हमको पता है दो माइनस को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला प्लस हो गया, एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला प्लस हो गया, बच गया क्या लास्ट में एक माइनस, यानी कि हमारा ओवरऑल साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -5/6। ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। किसका प्रॉपर्टी, जैसे हमने क्या देखा था, जो रूल होते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसे एडिशन के लिए क्या था, कुछ प्रॉपर्टी था, किसको कैसे ऐड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो उसी तरह सेम रूल किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर के लिए, कि मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम रेशनल नंबर का तो कुछ कुछ रूल है, उस रूल को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने रेशनल नंबर के एडिशन में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। क्या होता है, जैसे a/b है कोई रेशनल नंबर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे c/d से, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा a इंटू सी इंटू बी इंटू डी, इट इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2/3, इट इज़ अ रेशनल नंबर। एक लिखा 4/7, इट इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। अब करके देखते हैं, 4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 28, जो रिजल्ट आया है 8/21, इट इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। ध्यान से देखो तो, है ना, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बस इतना ही है और कुछ नहीं, यही कि रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमारा आंसर रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेम उसमें भी पढ़े थे, इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, जैसे दो नंबर लिखा हुआ है रेशनल नंबर, 2/3 इंटू 4/7। ठीक है, पहले लिखा हुआ है 2/3, बाद में लिखा हुआ है 4/7। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है, पहले ये
फिर ये सेकेंड नंबर पे। तो हम क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 4/7, बाद में लिख लेते हैं 2/3। तो ये लॉक आता है कि ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 4×2 = 8, 7×3 = 21, और ये क्या हो जाएगा 4×2 = 8, 7×3 = 21। देखो रिजल्ट क्या है हमारा, सेम आया है। ठीक है, और यहाँ पे 2/3 पहले लिखे हैं या 2/3 बाद लिखे हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर है तो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही है ये, और कुछ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी है अपन का। पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है वहाँ तो कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ 2 नंबर की बात की गई थी, एसोसिएटेड लॉ में 3 नंबर का बात कर रहा है कि 3 नंबर में भी ऑर्डर कोई भी मतलब नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे लिखा हुआ है 2/3 इंटू 5/7, ठीक है, इंटू 1/3। ठीक है, देखो पहले इस दोनों ब्रैकेट को एक साथ रखे हैं, इसको अलग रखे हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें। जैसे 2/3 को पहले लिख दिए, इसके बाद 5/7 इंटू 1/3। ठीक है, इस वाले 2/3 को इस पर बाहर निकाल दिए, तब भी रिजल्ट पे कोई भी सेम नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कहीं भी रख लो। देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाला पार्ट। तो 5×2 = 10, 7×21 21 इंटू 1/3। फिर इधर करते हैं 2/3, इधर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, तो 5 7×3 = 21। अब इसको मल्टीप्लाई करो 10, ये हो जाएगा 63। ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 है, 10 और ये भी 63। देखो दोनों क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ यही करता है, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। वहाँ भी पढ़े थे एग्जिस्टेंस ऑफ अ एडिटिव इनवर्स, रेशनल नंबर का सम में। ठीक है, तो यहाँ उसका इनवर्स बेसिकली है क्या, जैसे कोई भी नंबर है a/b, ठीक है, इसका भी एक रेसिप्रोकल, इसका भी एक मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है जो इसके उल्टा होता है b/a, यानी कि जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यही बोल रहा है, एक नंबर एंड उसका मल्टीप्लिकेशन किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं है। निकालते कैसे हैं, जैसे लिखा हुआ है 5/6, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो बस इसको अपोजिट कर दो, जैसे 6/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पे क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ -3/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3। इसमें साइन चेंज नहीं होगा, पहले माइनस था तो बाद में भी माइनस होगा, खाली ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 2, बताओ 2 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, उसको उल्टा दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सिंपल, होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये थोड़ा सा काम का चीज़ है, तो आप इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन साथ में हो रहा है, इसलिए ध्यान से सुनना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से ही। जैसे लिखा हुआ a/b, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में दिया हुआ है c/d प्लस e/f, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक,
ठीक है। तो हम पहले ही जानते हैं कि जब कोई भी ब्रैकेट हो उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट तरीका क्या लिखा कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो साइन है उसको रहने जैसे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए बाय बी है तो इसको सी बाय डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी बाय डी मल प्लस ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे प्लस है, फिर ए बाय बी प्लस सी बाय, ओहो यहाँ मल्टीप्लिकेशन सी बाय एफ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसके मल्टीप्लाई करें और बीच में जो साइन है उससे मल्टीप्लाई करें। अभी इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे 3 नंबर है -3/4, ठीक है, और क्या है 2/3, अगला क्या है -5/6, ठीक है। तो कैसा लिखा हुआ ये -3/4 ब्रैकेट, ओहो यहाँ L2 ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6, यहाँ तक क्लियर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं -3/4 इंटू 2/3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक बार, फिर बीच में प्लस, अच्छा अगर माइनस हो तो माइनस लगा देना या प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए -3/4 इंटू -5/6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, तो -1/2 प्लस 3 2 जा 6, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो 5/8। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं ले लेते हैं एलसीएम, 8 4 -4 प्लस 5, तो 1/8। तो यहाँ से जो हमारा आया है वो आया है 1/8। अच्छा अब इस पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, देखना रिजल्ट सेम आएगा, -3/4 है, मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 6 3 2 जा 6, तो 4 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस -5, तो हमारा क्या जाएगा 3/4 इंटू -1/6, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 2 जा 6, तो 1/8। देखो 1/8 यहाँ भी 1/8 यहाँ भी, तो दोनों रिजल्ट सेम आया है, इसमें कोई दिक्कत, आई होप आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या हो रहा है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अगला जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ अ रेशनल नंबर। जो बच्चा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल समझ गया है, सीख गया है, बना पा रहा है, उसको डिवीज़न करने में रेशनल नंबर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक सिंपल सा तरीका है, आप उसको अपना ले, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करते कैसे हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं करते कैसे डिवीज़न। जैसे लिखा हुआ 2/3 डिवाइड बाय 5/4, ये कोई रेशनल नंबर, उसको डिवीज़न कर रहे हैं 5/4 से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला वाला का तो एज इट इज लिख दो, यहाँ लिख देते हैं 2/3, ठीक है। अच्छा डिवीज़न करने के लिए अपन मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लगते हैं, तो डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दो, बस इसका अपोजिट कर दो, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो या तो रेसिप्रोकल ले लो। 5/4 है तो 4/5 लिख दो। अब आप निकाल सकते हो 4 2 जा 8, 5 3 जा 50, ठीक है। कितना सिंपल है बताओ, कुछ करना पड़ा, डिवीज़न है उसको बस मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना, और चेंज कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल यूज करके। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, जैसे लिखा हुआ है -6/25 डिवाइडेड बाय 3/5, तो क्या करना है, -6/25 को एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देना, इसको उल्टा कर देना, 5/3, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, यानी कि -2/5।
हमारा आंसर क्या हो गया, -2/5। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, ओहो ड्रॉ, क्वेश्चन क्या है, डिवाइड डिवाइड 11/24 बाय -5/8। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे हो जाएगा, 11/24, पहले लैंग्वेज को लिख लेते हैं। डिवाइड बाय किससे है, -5/8। पहले भी आपको बताए थे, जो बाय में लिखा रहा था उससे करना पड़ता है जो कह रहा है। ये क्या हो जाएगा, 11/24 इंटू 8/5, साइन माइनस का, 8 3 जा 24, यानी कि 11/-15 और -11/15। हमारा आंसर ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब का सब। क्या है, 27/16 डिवाइडेड बाय, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जिसका निकालना हम लोग को -15/8। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 27 लिखा हुआ है 16 डिवाइड, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम ले रहे हैं x इक्वल टू -15/8। ठीक है, ये इक्वलिटी का साइन है। हम क्या किए, 27/16 यहाँ लिख दिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1/x इक्वल टू -15/8। कोई डाउट, क्या किए हैं, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए हैं और नथिंग। ठीक है, अब अपन लोग को पता है, ये तो ऊपर वाला हो गया 27, नीचे वाला हो गया 16x। 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x बराबर -15/8। ठीक है, अच्छा, जब भी इक्वलिटी रहता है हम क्या बोले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर वाले को इधर से गुना करना, इधर वाले को इधर से गुना करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 27 इंटू 8 क्रॉस मल्टी इक्वल टू 16 इंटू एक्स इंटू -15। कोई दिक्कत, अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिख देते 27 इंटू 8। ठीक है, अब इस वाले को इधर मल्टीप्ली, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आ जाएगा 16 इंटू -15, यहाँ क्या आ जाएगा x। तो x का वैल्यू आ गया। तो अब काट देते हैं, जिससे जिससे कटा, 3 5 जा 15, यहाँ 3 9 जा 27, 8 2 जा 16। तो आंसर है हमारा x बराबर 9 -9, क्योंकि 9 है, 5 2 जा 10, -9/10। समझ में आ गया ये अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट, आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से किया है। इस वाले क्वेश्चन में फिर से बता दूं, ओके, चलिए क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ था 27/16। ठीक है, डिवाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिजल्ट वाज -15/8। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि ये वाला क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने की, यहाँ पे क्या होगा, तो हम डायरेक्ट सिंपल सॉल्व करते हैं। 27/16 डिवाइड बाय, इसको x मान लिए हैं, इक्वल टू -15/8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 27/16 इंटू, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन बता दिए और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा हो जाएगा 1/x इक्वल टू -15/8। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, क्या बताएं, जब भी इक्वल का साइन हो, इक्वलिटी का साइन हो, यहाँ लिखा हुआ है 2/3, यहाँ x/4, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। इसको इधर क्रॉस कर सकते हैं, इसको इधर क्रॉस कर सकते हो। तो हम क्या किए, 2 इंटू 4
अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना तो एक्स छोड़ देते हैं, यहाँ 3 रहने देते हैं, ये किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 27 इंटू 1 इसको इधर मल्टीप्लाई किए इंटू 8 अपॉन 16, ये 16 और इस 15 को नीचे ले आए इंटू -15 और इस x को ऊपर लेके चले गए, यहाँ लिख दिए x। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 9 अपॉन -10, दैट इज -9 अपॉन 10 आंसर। ठीक है, तो अब हमारा आज का सेशन यहीं तक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। फिर भी इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसमें अपन 10-5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के देखेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे आपका और भी क्लियरिटी। प्रोसेस तो सारा यही है रेशनल नंबर का ही। ठीक है, बस वो वर्ड के फॉर्म में लिखा होगा, तो अपन वर्ड फॉर्म को देख के बनाएंगे। तो कल अपन का नेक्स्ट लेक्चर नहीं रेशनल, अच्छा नहीं, 2 टॉपिक बचा हुआ, एक तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर है, दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2 टॉपिक है, यानी कि 2 लेक्चर है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा पार्ट है। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन देखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके, चलिए, थैंक यू।